Hello everyone, welcome back to Rankers क्लास 9th एंड 10th एंड NTSC चैनल. दिस इज किशन जायसवाल. तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर 5, जिसका हम करने वाले हैं परसेंटेज में हम 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं. फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर. अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आपको जाकर उसको देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं देखते हैं तो आपको आज वाला लेक्चर ये समझ में नहीं आएगा. ठीक है, क्योंकि ये कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है. तो चौथे लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है. चलिए अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर को. उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप NTSC की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको इस चैनल से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं. तो आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि रैंकर्स NTSC का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, जो कि डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हैं रैंकर्स NTSC. डायरेक्टली सर्च करेंगे और आपको मिल जाएगा. तो आप जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर लें ताकि आपको हर चीज़ मिलती रहे. क्लासेस में बता दूं तो 4 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चलती है, 6:30 बजे साइंस की क्लास चलती है और 7:30 बजे रीजनिंग की क्लास चलती है. ये तीनों क्लास आपके लिए NTSC ओरिएंटेड चलाई जाती हैं, जिसमें हम मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रखते हैं और सैटरडे प्लस संडे ऑफ रखते हैं. ठीक है, ये दोनों दिन हम लोग ऑफ रखते हैं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन में रिवीजन और बैकलॉग को भी प्रॉपर टाइम दे सकें. NTSC की डिटेल्ड प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन अगर NTSC से रिगार्डिंग लेनी है तो वो वहाँ से मिलेगी. बाकी अगर आपकी कोई क्लासेस छूटी है तो उसको आप प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं. जैसे साइंस की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, मैथ्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है और रीजनिंग की प्लेलिस्ट अवेलेबल है. उसके साथ साथ बेसिक मैथ जो आप इस समय कवर कर रहे हैं, इसकी भी प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल है. वहाँ से चीज़ों को आप कंप्लीट कर सकते हैं. प्यारे बच्चों, अगर आप NTSC की एकदम सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहला काम यही है कि आपको भी टेस्ट सीरीज हमारा ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है. आरंभ टेस्ट सीरीज इसका नाम है, आपको हमारे ऐप पर मिलेगा, रैंकर्स लाइव नाम के ऐप पर. इसमें आपको 7 पार्ट टेस्ट और 7 फुल टेस्ट आपको बहुत प्रॉपर तरीके से मिलेगा. NTSC ओरिएंटेड मिलेगा, जिसके सिलेबस हर वीक पहले आपको बता दिया जाएगा. ये टेस्ट का कॉस्टिंग सिर्फ 299 रुपये है. कितने रुपये है? सिर्फ 299 रुपये. तो जितने बच्चे चाहते हैं इस टेस्ट को देना वो दे सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से. आप 1 अगस्त से पहले इसको ज्वाइन कर लें. ठीक, अगर आप हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको हेल्प भी मिलेगी. जितने बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे उन सभी बच्चों को पर्सनल मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, मेरे और कुणाल सर की तरफ से. पर्सनल मेंटरशिप हर मंथ में 2 बार जूम मीटिंग कराई जाएगी. आपका बार बार एनालिसिस किया जाएगा और आपको पर्सनली जो भी हेल्प चाहिए उस चीज़ को प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक, चलिए. पिछले 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे बेसिक चीज़ें, बहुत सारे नियम कानून पढ़े हैं. तो सवाल भी हालांकि मैं कराता रहा हूँ आपको. टोटल 62 सवाल हम लोग कर चुके हैं और हम लोग बहुत सारे सवाल करने वाले हैं. एक परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आप इसको प्रॉपर कर लेते हैं तो आपको प्रॉफिट लॉस, SICI, रेशियो, प्रपोर्शन, इन सभी जगह में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था. सबसे पहले अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा लेक्चर नंबर 3, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 50 आपको दिया गया था. तो सबसे पहले इस सवाल को करेंगे हम लोग. ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ एप्पल इनेबल्स ए मैन टू बाई 16 kg मोर एप्पल्स ऑफ ₹4000. व्हाट इज द रिड्यूस्ड प्राइस पर kg ऑफ एप्पल. तो आपको मैंने बताया सबसे पहले प्राइस कितना दिया हुआ है. प्राइस दिया हुआ है 20% रिडक्शन. 20% जब रिडक्शन हो रहा है, एक सेकेंड, 20% अगर रिडक्शन हो रहा है तो प्राइस क्या हो रहा होगा, 5 से 4 हो रहा होगा. ठीक है, अगर प्राइस ये हो रही होगी तो आपको पता ही है कि कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा. ठीक है, अब ये 4 से 5 हो जाएगा. यहाँ पे अभी डैश लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, हालांकि आप सक्सेसिव भी आप पढ़ चुके हैं. तो आपको पता है कि एक रेशियो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक रेशियो जो है वो कंजम्पशन का बढ़ जा रहा है. ठीक है, कंजम्पशन जब एक रेशियो बढ़ रहा है तो एक रेशियो किसके बराबर है, 16 kg के. ठीक है, अब एक रेशियो 16 kg के बराबर है तो मतलब 5 रेशियो किसके बराबर होगा, 80 kg के, और 4 रेशियो किसके बराबर होगा, 64 kg के. इट मीन्स पहले वो 64 किलो से एप्पल खरीद के लेके आता था, अब वो 80 किलो खरीद के लेकर आता है. प्यारे बच्चों, अब जो है वो कह रहा है कि इनेबल्स ए मैन टू बाई 16 kg मोर एप्पल फॉर ₹4000. अब वो 4000 रुपये में 80 किलो एप्पल लेकर आ रहा है. तो प्यारे बच्चों, अगर आपने यूनिटरी मेथड वाली क्लास देखी होगी तो आप बहुत ईजिली इसका आंसर निकाल पा रहे होगे कि 50 रुपये किलो एप्पल है. तो ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पर डन होता है.
इसके बाद हम लोग सक्सेसिव कर रहे थे। सक्सेसिव में भी आपको मैंने एक सवाल होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है, इस सवाल को भी लगाएंगे। द एंट्रेंस टिकट एट ए मिनेवरा थिएटर इन मुंबई इज वर्थ ₹250 रुपये एंट्री फीस है। व्हेन द प्राइस ऑफ द टिकट वाज लोअर्ड, जब टिकट की प्राइस को हमने क्या किया, डिक्रीज कर दिया। द सेल ऑफ द टिकट इंक्रीज बाई 50%, सेल जो है वो 50% इंक्रीज किया, ठीक है। वाइल द कलेक्शन रिकॉर्डेड ए डिक्रीज ऑफ 17.5%, मतलब अब जो टिकट की सेलिंग से पैसा आ रहा है, पैसा जो आ रहा है, पैसा जो है आपने प्राइस डिक्रीज किया तो पैसा भी तो डिक्रीज करेगा 17.5%। अरे यार मैंने क्या लिख दिया, 17.5%, ये हो गया डिक्रीमेंट। प्यारे बच्चों अब हमें पता करना है कि फाइंड द डिडक्शन इन द टिकट प्राइस, टिकट के प्राइस में कितना डिडक्शन हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइस निकालने की कोशिश करेंगे। तो प्राइस निकालने के लिए हम वही अपना फॉर्मूला, प्राइस इनटू कंजम्पशन अपॉन एक्सपेंडिचर, ठीक है। कंजम्पशन क्या होता है यहाँ पे, हमारी सेल, एक्सपेंडिचर मतलब टोटल पैसा हमारे पास कितना आया, और प्राइस कितना ऊपर नीचे हुआ। तो प्राइस आपको पता है एक्स मान लेते हैं, फिर उसके बाद वाई हो गया, ठीक है। इसके बाद हम कंजम्पशन को क्या मानेंगे, 50%। तो यहाँ से मतलब 50% इंक्रीज करने का मतलब ये 1/2 हो गया, मतलब 2 से कितने पर पहुंच गया, 3 पर पहुंच गया। अब खर्चा जो है वो 17.5%, तो इसको हम लोग 17.5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 17.5 अपॉन 100 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 175/1000। इसको काटेंगे तो 25 सत्ते 175, और ये आ जाएगा 25 चौका 100, 7/40। मतलब अब खर्चा डिक्रीज कर रहा है, 40 से कितने पर पहुंच जाएगा, 33 पर पहुंच जाएगा। प्यारे बच्चों आराम से इस क्वेश्चन को लगाइएगा। आप चाहें तो इसे ऐसे नीचे नीचे से काट सकते हैं, जैसे 2 एकम 2, 20 दूना 40, 3 एकम 3, 11 है 33। तो यहाँ पे क्या आया, x, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। हालांकि अगर आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी तो आपको पता होगा, x की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और y की वैल्यू यहाँ पर, सॉरी एक सेकेंड, हाँ मैं बता रहा हूँ, ये वाली यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और ये वाली यहाँ। तो यहाँ पे x और y नीचे क्या आ गया, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 20 और ये आ गया कितना, 11। तो 20 से 11 तक पहुंच गया। तो x की वैल्यू क्या है, 20 है, और y की वैल्यू क्या है, 11 है। प्यारे बच्चों पहले 20, जब 20 रेशियो से अब 11 रेशियो हो गया। 20 रेशियो पर प्राइस कितना था, 250। तो एक रेशियो का प्राइस कितना आया, एक रेशियो का प्राइस कितना आया, कहोगे भैया 20 का 250 है तो 12.5 रुपए। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, टिकट की कीमतों में कितनी कमी हुई, तो 9 रेशियो की हुई है। तो 12.5 इंटू 9, 9 पचे 45, 9 दूना 18, 4 22, 9 एकम 9 2 11, 112.5 रुपये ये टिकट का प्राइस डिक्रीज किया है। आपसे डिक्रीज कितना किया है प्राइस वो पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि प्राइस डिक्रीज, प्राइस नहीं पूछ रहा है, हाउ मच प्राइस डिक्रीज, कितना प्राइस डिक्रीज हुआ है। क्लियर, उम्मीद करता हूँ कि सक्सेसिव केस आपको आसानी से समझ में आया होगा। सक्सेसिव को उसको एक बार मैं फिर रिवाइज करा देता हूँ। आपको फॉर्मूला सिंपल मिल जाए तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू बाई 100 लगाना है, मतलब अच्छी परसेंटेज। अदरवाइज परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए और यहाँ पे ऐसे ऐसे जैसे ए बी सी डी करके ए का सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी का डी से, जो नीचे आया वो आपका फाइनल परसेंटेज आया। ठीक है, आप इसको 2 या 3 या 4 में भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका पासिंग मार्क्स वाले क्वेश्चन। इस टॉपिक पर सवाल कैसे आते हैं, ये टॉपिक क्या है, आपको धीरे धीरे समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप एक परीक्षा में बैठे और उस परीक्षा में आपको पता चला कि ये 30% अगर आप नंबर पा जाएं तो आप पास हो जाएंगे। कितना पास, कितने पर पास हो जाएंगे, 30% नंबर। मान लीजिए 100 नंबर का पेपर हो रहा है तो 30 नंबर, 200 नंबर का पेपर हो रहा है तो 60 नंबर, 300 नंबर का हो रहा है तो 90 नंबर, 500 नंबर का पेपर हो रहा है तो 150 नंबर, मतलब 30% आप नंबर पा जाएं तो आप पास हो जाएंगे। पता चला एक राम नाम का लड़का है, इस लड़के को 190 नंबर मिला और ये लड़का कह रहा है यार अगर मेरे 20 नंबर और आ जाते, अगर मेरे 20 नंबर और आ जाते तो मैं पास हो जाता। इसी परीक्षा की बात हो रही है। 190 नंबर उसने पाया, कह रहा है कि यार 20 नंबर अगर और मैं पा जाता ना तो मैं पास हो जाता। कितने पे पास हो जाता है, 30%। मतलब देखो यहाँ पे फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट क्या बनता है, a प्लस बी इक्वल टू सी, a प्लस बी इक्वल टू सी। ए क्या है, ऑब्टेन्ड मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क। बी क्या है, रिक्वायर्ड मार्क्स,
सी क्या है, पासिंग मार्क्स। ऑब्वियसली भैया ए तुम कितना पाए, मान लो 100 नंबर पाए, 20 नंबर और पाए जाते तो 120 हो जाता, तो 120 नंबर पासिंग मार्क होता। इट मीन ये जो 210 नंबर है ये 30% के बराबर है। क्लियर है, ये 210 नंबर ही आपका पासिंग मार्क है। अगर मैं आपसे अब पूछूं कि टोटल मार्क मुझे बता दो कितना नंबर टोटल होगा, क्योंकि भैया 30% अगर पासिंग मार्क है तो 100% क्या होगा, टोटल मार्क्स होगा। क्लियर है, तो ऑब्वियसली आप इसको अब सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से काटा पीटी कर सकते हो। 1% की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, वो 7 आएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे भैया 700 आ जाएगी। 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 700 आ जाएगी। तो ये ऑब्वियसली आप इजिली यूनिटरी मेथड लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग सवालों में जब अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए सवालों में अप्लाई करते हैं इसको, और आपसे मैं ढेर सारे सवाल करवाऊंगा इस टॉपिक पर, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों। ए स्टूडेंट हैज़ टू सिक्योर 40% मार्क टू पास, ही गेट 90 मार्क्स एंड फेल बाय 10 मार्क्स। तो अगर वो कितना पाया, 90 नंबर, 10 नंबर से वो फेल हो गया। अगर 10 नंबर उसे और मिल जाते तो वो 40% जो पासिंग मार्क है इसको अचीव कर लेता। मतलब 100 नंबर बराबर कितना है, 40%। 40% किसी भी नंबर का पासिंग नंबर है, मतलब 100 नंबर पासिंग नंबर है। तो आप बता दो 100% मार्क ही आपका फुल मार्क्स होगा। अधिकतम अंक बताना है तो ये किसके बराबर होगा, क्योंकि 250 के बराबर होगा। अगर आपको इतना नहीं निकालने आएगा तो समझ लीजिए आप अभी भी यूनिटरी मेथड को नहीं सीख पाए। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालिए, 1% के बाद 00 बढ़ा दीजिए, वो आ जाएगा आपका 100%, ये आ जाएगा 250। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 35% मार्क टू पास इन द एग्जामिनेशन, इफ ही गेट्स 200 मार्क एंड फेल बाय 10 मार्क्स। तो वही बात हो गई, 200 पाया, ये 10 नंबर से फेल हुआ। अगर उसको 10 नंबर और मिल जाते तो ये 35% अचीव कर लेता। तो 210 बराबर कितना, 35%। तो 100% निकालने के लिए आप क्या करिए, इसको काट लीजिए, 5 सत्ते 35, या फिर 7 पचे 35 पहले कर दीजिए, 30, 5 एकम 5, 5 6 30, 1% बराबर 6 आया। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, 600। तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, 600। ऐसे ही आसानी से आप सवाल लगा सकते हैं। अगर आप मेरे पहले दिन से आप क्लासेस देख रहे होंगे, यूनिटरी मेथड, %1, %2, %3, आफ्टर दैट %4। In the examination, a candidate must secure 40% mark to pass. A candidate who gets 220 marks fail by 20 marks. आसान सवाल, सेम कॉन्सेप्ट, 220 + 20 = 40%। इट मीन्स 240 = 40%। अब आपको 100% निकालना है तो ये हो जाएगा 600 के बराबर, 4 × 24। आसान सवाल। A candidate gets 20% marks in examination, fail by 30 marks. But another candidate who gets 32% and get 42 marks then pass mark. Then what is the क्या पूछ रहा है, तब उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंक की जरूरत है। तो आप पासिंग परसेंटेज बताइए। अब इस चीज को कॉन्सेप्ट आराम से समझिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक लड़का है, वो लड़का 100 नंबर पाया, अगर वो 10 नंबर और पा जाता तो वो पास हो जाता। एक और लड़का है जो 120 नंबर पाया, अगर वो पासिंग मार्क्स से 10 नंबर ज्यादा पाया है, मतलब उसके नंबर में से अगर हम 10 नंबर घटा दें तो वो पासिंग मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आए फिर से समझिए, मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक लड़का है, फेल हो गया, 100 नंबर पाया था, अगर वो 10 नंबर और पा जाता तो वो पास हो जाता, मतलब पासिंग मार्क कितना है, 110 नंबर। क्लियर है। एक और लड़का है जो 120 नंबर पाया, और वो अगर वो 10 नंबर वो 10 नंबर ज्यादा पाया है पासिंग मार्क से, उसमें अगर हम 10 नंबर डिक्रीज कर दें तो पासिंग मार्क के बराबर हो जाएगा। तो आप ये दोनों क्या है, पासिंग मार्क्स हैं। तो यहाँ 100 + 10 = कितना हो जाएगा, 120 - 10। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 110 = 110। प्यारे बच्चों, सेम कॉन्सेप्ट अब हम परसेंटेज पे लगाएंगे। ठीक है, देखिए मैं पूरे परसेंटेज में आपको कोई फॉर्मूला नहीं रटाने वाला हूँ। हर चीज कॉन्सेप्ट से अगर आप करना सीख गए तो आपको अरिथमेटिक बहुत आसान लगने लगेगी। ठीक है, चलिए अब जो है 20% मार्क प्राप्त करता है और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। 20% मार्क्स में अगर हम 30 नंबर और जोड़ दें तो वो पास हो जाएगा मार्क्स। बट अनदर कैंडिडेट हु गेट्स 32%, अब ये ज्यादा नंबर पा रहा है, कितना नंबर पा रहा है ज्यादा, 42 नंबर। अगर इसके नंबर में से हम 42 घटा दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे।
अब ये 32% और में से 20% डिक्रीज कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 12% किसके बराबर होगा, 72 के। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, पासिंग मार्क्स। तो यहाँ से आप 1% निकाल लीजिए, 1% किसके बराबर है, 6 नंबर के। ठीक है, 1% किसके बराबर है, 6 नंबर के। अब देखिए कहीं पे भी आप अप्लाई कर लीजिए, 6 नंबर बराबर 1%, तो 30 नंबर बराबर कितना परसेंटेज होगा, कहोगे 5%। इट मीन 25% इसका पासिंग मार्क्स है। अगर आप इसको राइट हैंड साइड से चेक करना चाहते हैं तो आप 42 की जगह परसेंटेज रखिए, 6 नंबर बराबर 1%, तो 7% बराबर 42 नंबर। तो 32 में से 7 जब घटाएंगे आप तो कितना मिलेगा, 25 मिलेगा, तो 25%। क्लियर है, आसान था। Minimum pass marks for girls and boys in the examination is 30% and 40% respectively. लड़कियों को काफी छूट दी जा रही है, 30% for girls and 40% for boys. A boy get 480 and failed by 160 marks. What is the minimum marks required for the girl to pass the examination? एक लड़का जो है वो 480 नंबर पाया और 160 नंबर से फेल हो गया, इसको जोड़ दो, इसको दे दो। इट मीन वो किसके बराबर हो जाएगा, 40% के। 8 6 14, 4 1 5 1 6, 640 इज इक्वल टू 40%। तो 0 से 0 गया, 4 से 4 1 कम 4, 16। इट मीन टोटल नंबर कितने का है, 100% नंबर कितने का है, 1600 नंबर का है। ठीक है, अब उसमें से क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मिनिमम मार्क रिक्वायर्ड फॉर द गर्ल्स टू पास एग्जामिनेशन। गर्ल को चाहिए 30%, तो 16 त्याई 42, 16 16 16 दूना 32, 16 त्याई 48, सॉरी 480 नंबर। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। किसी को कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैंडिडेट हु स्कोर 30% फेल बाय 5 मार्क्स। 30% पाया, 5 नंबर से फेल हो गया, अगर इसको 5 नंबर और दे दोगे तो पास हो जाएगा। while another candidates who score 40% gets 10 marks more than minimum pass marks। मतलब वो 40% पाया और 10 नंबर ज्यादा पाया, इसके में से 10 घटा दो, दोनों बराबर हो गए। द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास, तो यहाँ से 10% इक्वल टू कितना आया, 15 नंबर। तो 1% इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.5 नंबर। क्लियर है क्या, 1% इक्वल टू 1.5 नंबर। तो यहाँ से अगर हमें इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप 30% की जगह रख दीजिए, 1% बराबर 1.5, तो 30% बराबर कितना हो जाएगा, कहोगे भैया 45। तो 45 में 5 जोड़ दीजिए तो 50 नंबर इसका आंसर आ जाएगा। आपका मन करता है कि हम इधर रखेंगे तो इधर रख दीजिए, तो आप इसमें 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 माइनस 10 इज इक्वल टू 50। तो दोनों साइड से आपका सेम आंसर आएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 70 71 72 आपको होमवर्क मिलेगा। पहले 69 लगाते हैं, सेम टॉपिक। इन अ टेस्ट स्टूडेंट गेट्स 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 25 मार्क्स। 30% प्लस आप कितना कर दीजिए, इसको 25 और दे दीजिए। इन द सेम टेस्ट अनदर स्टूडेंट गेट्स 40% मार्क्स एंड सिक्योर 25 मोर मार्क्स। तो बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन। 50 इक्वल टू 10%। अब आपसे क्या पूछा है, द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द टेस्ट। अरे 10% बराबर 50, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, कहोगे भैया 500। मैक्सिमम मार्क्स आपका 100% होता है। 25% of the candidates who appeared in the examination failed qualify and only 450 candidates qualified. The number of candidates who appeared in the examination was। एक परीक्षा में 25% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं तथा केवल 450 विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं। तो परीक्षा में भाग लेने वाले शिक्षा विद्यार्थियों की संख्या, अरे भाई 25% अगर विद्यार्थी फेल होते हैं तो 75% पास होंगे। अब ये 75% पास किसके बराबर है, 450 के। इसका निकालना है तो 75% इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, 450। तो 25 तय 75, 3 इसको कर देंगे, हाँ 1 सेकंड आराम से करते हैं। 3 से इसको काटेंगे तो 25% आ जाएगा, ये आ जाएगा 150। यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100% बराबर कितना आ जाएगा, 600 नंबर आ जाएगा। तो बस आपको यही निकालना था, 100% क्या निकालना था, हु अपीयर्ड, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड, तो टोटल 100% अपीयर्ड होंगे। डन, चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 71, इन द एग्जामिनेशन इन विच फुल मार्क्स वर 500, ए गॉट 10% लेस देन बी, बी गॉट 25% मोर देन सी and C got 20% less than D. If A got 360 marks, what percentage of the full marks was obtained by D? ये बढ़िया सवाल है, इसको ध्यान से करेंगे एकदम आराम से। आपको वही अपना पुराना वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, चलिए लगाते हैं। फुल मार्क्स बेटा 500 नंबर का है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, A got 10% लेस देन B।
मतलब बी और ए की बात कर रहे हैं, 10% का मतलब 1/10। अगर ए बी 10 पा रहा होगा तो ए 9 पा रहा होगा, ठीक है। बी गॉट 25% मोर देन सी, 25% मतलब 1/4। बी सी, बी जो है वो ज्यादा पा रहा है। अगर सी 4 पा रहा होगा तो बी 5 पा रहा होगा, ठीक है। इस ये गलती ध्यान दीजिएगा कि आप लोग ये थोड़ी सी गलती कर लेते हैं। चलिए, सी गॉट 20% लेस देन डी। सी जो है वो 20% लेस पाता है डी से। सी कितना पाता है? 20% लेस देन डी। डी, इसको क्या हम करेंगे, 20% को लिखेंगे हम 1/5। तो अगर डी 5 पा रहा होगा तो सी कितना पाएगा? 4। क्लियर है। बी और ए में क्या रेशियो? 10 और 9 का। सी और बी में क्या रेशियो? 4 और 5 का। डी और सी में क्या रेशियो है? 4 और 5 और 4 का, ठीक है। अब क्या कह रहा है? इफ ए गॉट 360 मार्क्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ फुल मार्क्स वाज ऑब्टेन्ड बाय डी। देखिए, इस सवाल को आराम से कैसे किया जा सकता है पता है? चारों का आपको रेशियो बराबर करना। ये सारी चीजें मैं आपको रेशियो में पढ़ाने वाला हूँ। कहाँ पढ़ाने वाला हूँ? रेशियो में। चलिए इसको लिखते हैं। आपको दिया हुआ है A/B इक्वल टू 10 और 9, सॉरी, ये रेशियो का क्वेश्चन आ गया, 9 और 10। फिर उसके बाद दिया हुआ है B और C, ये दिया हुआ है 5 और 4। फिर उसके बाद दिया हुआ है C और D, ये दिया हुआ है आपको 4 और 5। प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा पता है? आपको नहीं पता होगा। आपको जैसे ये B सेम दिख रहा है ना, तो इन B का रेशियो सेम करना पड़ेगा। इसमें क्या करेंगे आप? इसमें 2 और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10:4 दूना 8, ठीक है। अब यहाँ पे ए आपका 9 हो गया, बी आपका 10 यहाँ भी है तो बी यहाँ पर भी 10 है। ये अगर नहीं समझ में आएगा तो आपको रेशियो में चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो वहां समझ में आएगा। अब सी यहाँ पर 8 है तो यहाँ पे 4 क्यों है भाई? ये भी 8 होगा, इंटू 2 करेंगे तो यहाँ भी 2 करेंगे। अब ये 8:10 हो गया। क्लियर है। तो अब यहाँ पे अब चीजें आप धीरे धीरे समझ सकते हैं। तो ए जो है वो 9 रेशियो है, बी कितना है? अब आपको मैं इस चीज को ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ी इरेज करने दीजिए, वेट। अब इसी चीज को अब हम लोग ऐसे लिखें, A, B, C, D और सारी वैल्यूज लिख दें जो एकदम सही से निकालिए। 9, 10, 8 और 10। क्लियर है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ए यहाँ पे 10% कम है इससे, बी जो है वो 25% ज़्यादा है सी से, सी जो है वो डी से 20% लेस है, ठीक है। सारी वैल्यू एकदम सेटिस्फाइड है। अब कह रहा है कि ए जो है वो 360 नंबर पाया, तो ए कितना पाया? 360। मतलब एक रेशियो की वैल्यू आपको आराम से यहाँ से मिली कितनी? 40। कितनी मिली? 40। व्हाट परसेंटेज ऑफ फुल मार्क्स वाज ऑब्टेन्ड बाय डी। अब डी कितना नंबर पाएगा? एक रेशियो बराबर 40, तो डी कितना नंबर पा रहा होगा? 400 नंबर। अब ये 400 500 का कितना परसेंटेज है? कहोगे 400/500 इंटू 100, ये दोनों जीरो काटा, 5, 80%। ये सवाल बढ़िया था कि नहीं, ये आप कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 71 कैसा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 आपको होमवर्क मिलेगा, ताकि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए होमवर्क, ठीक है। इसके बाद मैं आपको नए कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। प्यारे बच्चों, जो ये मेथड है ना, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। क्या नाम है इसका? JSM। क्या नाम है भाई? JSM, जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड। क्या है? लिख लीजिए, जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड, ठीक है। मतलब इसे क्या कहते हैं हम? कंपेयर मेथड। डन। अच्छा, क्या होता है भैया ये? जैसे सपोज कर लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि एक किसी क्लास में टोटल 100 बच्चे हैं। कितने हैं? 100 बच्चे। डन है। तो आपको पता ही है कि भाई अगर 100 बच्चे हैं तो कुछ लड़के होंगे कुछ लड़कियां होंगी, पक्का है भाई। क्लास होता है तो सब लोग होते हैं, सब लोग साथ में बैठ के पढ़ते हैं, मिक्स होंगे, ये मिक्सचर में बैठे हुए हैं। अब मैंने आपसे कहा कि इसी क्लास में 10% लड़के और आ गए, लड़के इंक्रीज कर गए, और 20% लड़कियां इंक्रीज कर गई, ठीक। क्या कहा? 10% लड़के इंक्रीज कर गए और 20% लड़कियां इंक्रीज कर गई, जिसकी वजह से टोटल संख्या अब आपसे कही जा रही है कि 160 हो गई। एकदम आराम से समझिएगा, अभी बहुत सवाल करेंगे। जब आप सवाल करेंगे ना तो आपको चीजें समझ में आएंगी। पहले समझिए, 100 बच्चे थे,
100 बच्चे में कुछ लड़के रहे होंगे, कुछ लड़कियां रही होंगी। अब लड़के 10% बढ़ते हैं और लड़कियां 20% बढ़ती है, जिसकी वजह से जो क्लास की संख्या हो गई वो क्या हो गई 160। मतलब समझ लो यार दूसरे सेक्शन से बुला के लड़के बैठा दिए गए। तो प्यारे बच्चे आपको सवाल में ये पूछा जा रहा है कि बताइए कितनी लड़कियां हैं क्लास में और कितने लड़के हैं क्लास में। इस 100 बच्चों में कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। प्यारे बच्चों सबसे पहले 100 बच्चे थे हमारे पास, 10% इंक्रीज किया और 20% ये इंक्रीज किया। अब ये दोनों अलग अलग इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम लोगों का ये जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड क्या कहता है कि आप क्या करिए ना, जो सबसे कम है 10% लड़के हैं, आप लड़कियों को भी ना 10% इंक्रीज कराइए। कितना इंक्रीज कराइए? 10% इंक्रीज कराइए। ठीक, मान लेते हैं लड़के भी 10% बढ़े और लड़कियां भी 10% बढ़ी, तो ओवरऑल परसेंटेज कितना बढ़ा? 10% बढ़ा। अभी कुछ कह रहे होंगे कि 20% बढ़ा, 10 भैया ये 10 भैया बी। अरे प्यारे बच्चों 10% ऑफ ए प्लस 10% ऑफ बी क्या होता है? 10% ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, मतलब दोनों लड़कों लड़कियों को मिला के पूरा टोटल कितना बढ़ा? 10% बढ़ा। तो यही तो मैं भी कह रहा हूं ना जी, 10% टोटल बढ़ा। अच्छा मान लेते हैं भैया 10% ही बढ़ा, आप कह रहे हो जूनियर सेटिस्फैक्ट्री के अकॉर्डिंग आप मिनिमम वाला लोगे, तो 10% बढ़ा। तो इस 100 का 10% अगर हम लें तो टोटल अब बच्चे कितने हो जाएंगे? 110। टोटल बच्चे तो 110 ही होने चाहिए। प्यारे बच्चों 100 बच्चे थे, 10% लड़के बढ़ गए, 10% लड़कियां बढ़ गई, जिसकी वजह से संख्या 110 होनी चाहिए। लेकिन हमें ये कह रहा है कि संख्या 160 है। अब ये जो 50 ज्यादा है यहाँ से यहाँ 160 में, ये जो 50 ज्यादा है ये किसकी वजह से है? कहोगे भैया ये जो 10% लड़कियां बढ़ी है ना एक्स्ट्रा, ये जो 10% लड़कियां बढ़ी है ना, इन्हीं की वजह से है। मतलब 10% लड़कियां किसके बराबर हैं? 50 के। तो 100% लड़कियों की बात करें तो ये 500 के बराबर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने ये जो कैलकुलेशन लिया है, जो नंबर्स लिए थोड़े बहुत गलती की है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा अलग आ रहा है। दिक्कत बस यही हुई ना, अगर मैं इस संख्या को थोड़ा प्रॉपर ले लिया होता ना, 160 की जगह थोड़ा कम लिया होता, क्योंकि 10% और 20% ही बढ़ रहे हैं और मैंने संख्या कितनी बढ़ा दी? मैंने बढ़ा दी 60 संख्या, मतलब लगभग 60%। इसको हम लोग 115 ले लेते हैं तो शायद सही आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे वृद्धि कितनी की हो रही है? 15 की। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो कितना इंक्रीज हो रहा है? सिर्फ 5 इंक्रीज हो रहा है। अब ये 5 किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है? ये 5 संख्या इंक्रीज हो रही है 10% की वजह से। अब हमारा आंसर थोड़ा सही आ जाएगा। 10% बराबर 5, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 50। अब थोड़ा ठीक है, बस वो कैलकुलेशन, ये तो मैं आपको समझा रहा था, हालांकि आपको समझ में नहीं आया होगा, आएगा, लेकिन मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे तब। मतलब 100% किसकी संख्या निकली? 50 संख्या निकली है लड़कियों की। मतलब इस क्लास में जो है वो 50% लड़के हैं और 50% लड़कियां हैं। अब देखो सेटिस्फाई कराते हैं, 50 लड़के 50 लड़की, लड़के बढ़े 10%, मतलब हो गए 55। लड़कियां बढ़ी कितनी? 20%, मतलब कितने बड़े हो गए? 20 पंजे 100, 110, कितने बढ़ गए? 10 बढ़ गए, मतलब ये हो गए 60। 60 प्लस 55 कितना हो गया? 115। ये संख्या सही है 115। क्लियर है? समझ में आया? बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। चलिए अब यहीं पे इस कॉन्सेप्ट को वेट कराते हैं, इस पर बेस्ड कुछ सवाल लगाते हैं। फिर इसके अलावा जीएसएम पे मुझे और कॉन्सेप्ट आपको सिखाने हैं, इसीलिए इतने सारे पेजेस हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये सवाल लगवाता हूँ, ये सवाल। चलिए आप भी लगाइए, वीडियो को पॉज करिए। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 6000 इफ द नंबर ऑफ मेल्स इज इंक्रीज बाई 10% एंड द नंबर ऑफ फीमेल इज इंक्रीज बाई 20%। ठीक है, देन पॉपुलेशन बिकम 6800। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इन द टाउन। प्यारे बच्चों संख्या कितनी है? 6000, बढ़कर कितनी हो जा रही है? 6800। इंक्रीज कितनी कर रही है? 800। ध्यान दीजिएगा, इसमें 10% जो है वो मेल बढ़ रहे हैं और फीमेल कितनी बढ़ रही है? 20%। अब आपको मैंने मेथड क्या सिखाया है? मेथड मैंने आपको सिखाया है कि जूनियर सेटिस्फैक्ट्री, इन दोनों में जो जूनियर है दोनों को बराबर कर लीजिए। ये 10% तो यहाँ पे भी आ जाइए 10% पे। क्लियर है? 10 ये तो 10 ये। अब मैंने माना कि इस टोटल का 10% ही इंक्रीज करना चाहिए। कितना इंक्रीज करना चाहिए? 10%, तो मतलब 600 इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन इंक्रीज एक्चुअली कितना हो रहा है? 800। अब ये 200 किसकी वजह से हो रहा है? ये 200 इंक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि लड़कियां 10% थोड़ी इंक्रीज हुई हैं, लड़कियां 20% इंक्रीज हुई हैं।
इट मीन 200 किसके बराबर है? 10%। अब ये फीमेल पर हम खेल रहे हैं, तो 100% किसके बराबर होगा? कहोगे भैया 2000 के बराबर होगा। प्यारे बच्चों ये बात समझ में आई क्या आपको? 100% मतलब 2000 के बराबर होगा। मतलब लड़के कितने होंगे? 4000 होंगे, लड़कियां कितनी होंगी? 2000। अब आप सोच रहे होगे भैया आप इस बार क्रॉस चेक कराइए, देखते हैं सही किया है कि नहीं। चलो लड़कों को बढ़ा देते हैं 10%, ये हो जाएंगे 400 इंक्रीज करेगा। लड़कियों को बढ़ा देते हैं 20%, ये इंक्रीज हो जाएगा 400। कितना इंक्रीज हुआ टोटल? 800। कितना इंक्रीज हो रहा है? 800। समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलो कुछ और सवाल खोजते हैं सेम कॉन्सेप्ट पर। अभी ये इस तरह के सवाल, ये जो रेशियो वाले हैं ये करवाऊंगा मैं। फर्स्ट सेक्शन है 20 क्वेश्चन 2। नहीं अभी रुक जाओ, ये भी रुक जाओ, ये भी रुक जाओ। चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब मैं जीएसएम पे आपको एक और चीजें बतानी है जो मुझे, वो मैं सिखाता हूँ आपको। आइए सवाल वही ले लेते हैं। चलिए अच्छा सिखाई देता हूँ, वेट। चलिए इस चीज को सवाल से ही समझते हैं। सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। नया सवाल लिखने से अच्छा है कि बेहतर है कि कोई सवाल लेकर करते हैं। चलिए कोई भी सवाल एक ले लेते हैं, इंतजार करिए थोड़ा। चलिए मान लीजिए हम यही सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्लियर है? सवाल को पढ़ते हैं। इन अ टाउन कंसिस्टिंग ऑफ 3 लोकेलिटीज A, B and C, the population of 3 localities are A, B, C are in the ratio of 9:8:3। तो जब भी जीएसएम का आपको क्वेश्चन मिलेगा आपको रेशियो में ही काम करना पड़ेगा। देखिए अब ये A है, ये B है, ये C है, ये 9 रेशियो है, ये 8 रेशियो है और ये 3 रेशियो है। इन लोकेलिटी A 80% ऑफ द पीपल आर लिटरेट। लिटरेट पीपल की बात करें तो लोकेलिटी 8 में 80% पीपल, 9 रेशियो में से 80% पीपल क्या है? लिटरेट है, पढ़े लिखे हुए। लोकेलिटी बी की बात करें तो 30% पीपल। ठीक है। इफ 90% पीपल ऑफ लोकेलिटी सी आर लिटरेट, अगर बात करें सी की तो 90% लिटरेट हैं, तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इन द टाउन। अब देखिए क्या कहता है, जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड या जीएसएम मेथड आपको लगाना कहाँ होगा? लगाना वहां होगा जहां आपसे ओवरऑल चीजें पूछी जाए। क्या पूछी जाए? ओवरऑल। तो आपको क्या है, आपको अलग अलग कस्बे का रेशियो दिया हुआ है, अलग अलग कस्बों में कितने परसेंट लोग लिटरेट है। अरे 9 रेशियो में से 80% है, 8 रेशियो में से 30% है, 3 रेशियो में से 90%। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए हमें ओवरऑल परसेंटेज, कितने बच्चे, कितने पर्सन लिटरेट हैं। अब इसका लगाने का तरीका क्या है? जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड कहता है सबसे पहले उस परसेंटेज को पकड़िए, परसेंटेज में जो सबसे कम है। किसको पकड़िए? जो सबसे कम है। लिख लीजिए 30%, फिर जोड़िए प्लस, उसके बाद जो कम है वो कम है भाई। अब इसके बाद उसके पास जाइए जो उससे ज्यादा है। कौन है? 80%। अब ये कितना ज्यादा है? कहोगे भैया 50%। 50% के साथ ये कितने रेशियो में है? 9 रेशियो में। प्लस अब ये कहेगा कि भैया आपका काम हो गया, अब हम जा रहे हैं 90 के पास। 90 कितना ज्यादा है? कहोगे 60%। कितने रेशियो में है? 3 रेशियो में। डिवाइड कर दीजिए, इतने को ही डिवाइड करिए। किससे डिवाइड करना है? ओवरऑल रेशियो से। अब जब केक कट ही रही है तो सब में बटेगी ना। 9 + 8 + 3, 9 8 17 3 20। क्लियर? आराम से सॉल्व करते हैं इसको। ये आ जाएगा 30% प्लस 9 × 5 = 45, 450 प्लस 36 का 18 डिवाइडेड बाई 20। ये आ जाएगा 30% प्लस 8 × 5 = 13 और 4 × 5 = 6 बटे 2। ये आ जाएगा 30 प्लस 2 × 3 = 6, 32 दूना 1, 32 दूना 31 दूना 31.5। तो ये आ जाएगा 61.5%। ओवरऑल पूरे कस्बे की बात हम करें, पूरे लोकेलिटी की बात करें तो 61.5% लोग जो है वो टोटल लिटरेट है। जैसे इस सवाल को कैसे आप समझ सकते थे? जैसे भारत में अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की तो मान लेते हैं कि 70% लिटरेट है। केरला की बात करें तो वहाँ 90% है। पंजाब की बात कर लें तो वहाँ मान लो 65% है। ये 3 का आपको हमने दे दिया।
अब 3 में हमने पूछा कि ओवरऑल बताओ, तो आप क्या करोगे कि भैया उत्तर प्रदेश की जनसंख्या निकालोगे 22 करोड़, पंजाब की निकाल लोगे मान लो 5 करोड़, केरला में जाओगे मान लो उसका 8 करोड़। तो आपको क्या करना है, 22 करोड़, 8 करोड़ और 5 करोड़ का रेशियो बनाना है। अब करोड़ में है तो इसको रेशियो में करेंगे, रेशियो मतलब सबसे छोटा फॉर्म, 22 8 5। 22 में कितने परसेंटेज लिटरेट है, 70%। 8 में कितने परसेंटेज लिटरेट है, 90। 5 में से कितने परसेंटेज लिटरेट है, कहोगे भैया 65। अब सबसे कम पकड़ लो, सबसे कम 65 है, प्लस अब 65 से 70 कितना ज्यादा है, 5। कितने रेशियो में है, 22, प्लस 90 कितना ज्यादा है, कहोगे भैया 25। 25 कितने रेशियो में, 8, डिवाइडेड बाई टोटल रेशियो 22 8 30 5 35। अब इसको सॉल्व करोगे तो टोटल तुम्हें पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरला में टोटल लिटरेसी कितनी है। ये तरीका है। यहीं पे मान लो तुम्हें सवाल दे दिया जाता है इलिटरेसी का, तो क्या करते, तो सबसे पहले इलिटरेसी निकालते। इलिटरेसी कैसे, यहाँ 80% था तो यहाँ 20% लोग इलिटरेट होते हैं, यहाँ 30% तो यहाँ 70%, यहाँ 90% तो यहाँ 10%, और फिर उसके बाद जूनियर ये होता है, फिर उसके बाद सेम प्रोसेस अप्लाई कर देते। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, बहुत सारे सवाल करेंगे, चीजें आपको समझ में आएंगी। चलिए इस सवाल को अब हम लोग करेंगे। इन एन बैंक क्यों कहा है, इन अ बैंक होना चाहिए। एग्जाम देयर आर 4 सब्जेक्ट्स, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीएस। Having full marks, a student get 69% marks, 71%, 74% and 71% marks respectively. Find the overall percentage. अब यार देखो, तुम्हें ओवरऑल परसेंटेज निकालने के लिए जीएसएम लगाना पड़ेगा। 200 नंबर मैथ में, 150 नंबर इंग्लिश में, 100 नंबर रीजनिंग का है, 50 नंबर जीएस का है। आपका सबसे पहला काम क्या होगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना, मतलब रेशियो के फॉर्म में। 50 चौका 200, 50 तिया 150, 50 दूना 100, 50 एकम 50। यह है आपका रेशियो फॉर्म। काम आपको यहीं पे करना है, ठीक है, आराम से। अब परसेंटेज रखिए, 69% इसमें स्कोर करता है, 71% इसमें स्कोर करता है, 74% इसमें स्कोर करता है, 71% इसमें स्कोर करता है। अब आपको क्या निकालना है, ओवरऑल परसेंटेज। बस तरीका क्या है, जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड, खोजिए सबसे कम 69%। सबसे कम इसलिए लेते हैं बेटा क्योंकि 69% तो होगा ही होगा। अब इसके बाद कितना ज्यादा होगा ये रेशियो पे डिपेंड करता है। चलो पकड़ो, उसके बाद ये कितना ज्यादा है, 2% है, 2 इंटू 3, 2 3 6। फिर ये कितना ज्यादा है, आपका 5, 5 दूना 10। फिर ये कितना ज्यादा है, 71, 2%, 2 एक कम 2। अब टोटल नीचे, टोटल रेशियो 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10। क्लियर है, बस हो गया आपका काम। 10 6 16 तो 18, 18 बटे 10 करेंगे 1.8, 69 प्लस 1.8 कितना आया, 70.8%। हो सकता है अब जाके थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी और सवाल करेंगे, क्लियर होगा। आज नहीं कल तो आपको होना ही होना है, ठीक है। चलिए ये है नेक्स्ट सवाल। इन ए क्लास बॉयज एंड गर्ल्स रेशियो आर 7:5, 7:5। प्यारे बच्चों आपको खेलना आ जाएगा परसेंटेज से। 80% बॉयज आर पास इन द एग्जामिनेशन एंड 92% गर्ल्स आर पास इन द एग्जामिनेशन। 80% बॉयज पास हो गए, 92% गर्ल्स पास हो गई, ठीक है, ये पास परसेंटेज है। ये नंबर ऑफ बॉयज या क्लास का रेशियो दिया हुआ है। हाउ मच परसेंटेज स्टूडेंट ऑफ द क्लास आर पास इन द एग्जामिनेशन। अब टोटल पासिंग मतलब ओवरऑल पासिंग आपसे पूछी जाएगी तो आप क्या लगाओगे प्यारे बच्चों, बिल्कुल वही सेम क्राइटेरिया, मिनिमम पकड़ लेना, मिनिमम 80% प्लस कितना ज्यादा है, 12, 12 पचे 60 डिवाइडेड बाई 12, 12 पचे 12 क्यों, 7 प्लस 5, तो ये 80 प्लस 5, ये कितना आ जाएगा, 85%। आसान सवाल था, कुछ और क्लियर हुआ जीएसएम, बढ़िया। धीरे धीरे ओवरऑल पूछा जाएगा तो आपको जीएसएम लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। In an examination having 400 questions, in the first section having 200 questions, a student got 75% marks in first section, but he got 80% marks in second section. Find the total percentage marks in the examination. भाई साहब 400 नंबर पूरे क्वेश्चन है, फर्स्ट में 200 है तो सेकंड में कितने होंगे, कहोगे भैया 200 होंगे। इसमें ये 75% स्कोर किया है, इसमें 80%, ओवरऑल हमसे पूछ रहा है, ओवरऑल निकाल लीजिए। ओवरऑल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 प्लस कितना ज्यादा है, 5, 5 गुणे 200,
इसको हमने रेशियो में कन्वर्ट कर लेना चाहिए था ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, इसको रेशियो में कन्वर्ट हमेशा रेशियो में ध्यान रखेंगे, रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 1:1 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 × 200 नहीं करेंगे, ये मैंने थोड़ा सा गलत किया। 5 × 5 1 + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 75 + 2.5 कितना आ जाएगा 77.5। हमेशा आपको काम किस पे करना है, रेशियो पे करना है। बढ़िया, समझ में आया, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन देयर आर टोटल 270 क्वेश्चन, 135 क्वेश्चन ए स्टूडेंट स्कोर 166, अरे सिर्फ 66%, देन हाउ मच परसेंटेज ही हैज टू स्कोर इन द सेकेंड सिटिंग सो दैट ओवरऑल परसेंटेज इज 70%। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, पहला 135, दूसरा भी 135 होगा, मान लेते हैं ये कितना होगा, ये है 66%, ये हमने कितना मानना है, x%। ठीक है, अब ओवरऑल कितना ये स्कोर कर रहा है, 70%। ठीक है, ओवरऑल कितना स्कोर कर रहा है, 70%। प्यारे बच्चों हम क्या मानेंगे, देखिए प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये 70% क्या है, क्योंकि भैया यही तो ओवरऑल आता है। अच्छा ठीक है, इसको पहले रेशियो में लिख लो, नहीं तो गलती हो जाएगी। किसका फोन आ रहा है, देखिए ये है 1:1। ठीक, 1:1, 135 क्या होगा भाई, 1:1। प्यारे बच्चों ये 70 क्या होता है, ये ओवरऑल होता है। इसी में फोन आ जाता है यार। तो प्यारे बच्चों ये क्या होता है, देखो जब इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया तो सपोज इस क्वेश्चन को तुम देखो, ये 77.5 क्या होता है, ये इन दोनों का बैलेंसिंग फैक्टर होता है। 77.5 क्या होता है, बैलेंसिंग। ये अगर 2.5 ज़्यादा है तो ये उसी रेशियो के हिसाब से कम होगा। तो ये भी क्या है ना, ये बैलेंसिंग फैक्टर होगा। 70% क्या होगा, बैलेंसिंग फैक्टर होगा। इट मीन्स ये कंफर्म है कि अगर ये 66 से ज़्यादा है तो ये 70, जब ये जो पार्ट होगा ना ये अब कम ही होगा। अगर ये 4% कम है, कितना कम है, ये भी है 4% कम है, तो 4% कम है तो एक रेशियो के हिसाब से कितना हुआ, 4%। तो यहाँ पे कितना ज़्यादा होगा, +4%, ये भी ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये कितना होगा, 74%। नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं, ये एक तराजू है, तराजू में बैलेंस जो है वो हमेशा बराबर रहेगा। अगर एक तरफ से घटाओगे तो एक तरफ बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, एक तरफ बढ़ाओगे तो एक तरफ घटाना पड़ेगा, ताकि आपका बैलेंस जो है बना रहे। लेकिन कोई बात नहीं समझ में आया, अभी और सवाल आएंगे उसमें सीखेंगे। ठीक है, चलिए। इन एन एग्जामिनेशन 2100 बॉयज एंड 1900 गर्ल्स अपीयर्ड, 50% ऑफ द बॉयज एंड 40% ऑफ द गर्ल्स पास्ड इन द एग्जामिनेशन। तो 2100 बॉयज हैं, 1900 गर्ल्स हैं, रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए 21 और 19। 50% ऑफ द बॉयज, 50% बॉयज, 40% गर्ल्स। द परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट्स हु फेल्ड, अब देखिए कैंडिडेट फेल्ड का परसेंटेज पूछा है, तो अगर 50% बॉयज पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे होंगे, 50% फेल हो रहे होंगे। और गर्ल्स अगर 40% पास हो रही है तो 60% गर्ल्स फेल हो रही होंगी। तो अब तुम्हें फेल, ओवरऑल फेल का निकालना है। तो अब क्या करोगे, जूनियर सेटिस्फैक्ट्री 50 को तो लोगे ही लगो, 50 प्लस कितना ज़्यादा, 10, 10 × 19 190 डिवाइड बाई 21 और 19 40, ये कितना आ जाएगा, 4 चौका 16, 50 प्लस 4.75, 54.75% ये ओवरऑल परसेंटेज आएगी। ठीक, क्लियर, बहुत बढ़िया, सवाल खत्म हो गए। हालांकि जूनियर सेटिस्फैक्ट्री पर मुझे और आपको सवाल करवाने चाहिए थे, चलिए कोई बात नहीं, अभी पॉपुलेशन में सीखेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ाने वाला हूँ पॉपुलेशन, क्या पढ़ाने वाला हूँ, पॉपुलेशन। इसको रुकिए, चलिए। तो जो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन, बेसिकली पॉपुलेशन के सवाल जो है ना वो सक्सेसिव केस पर ही लगते हैं, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। किस पर लगते हैं, सक्सेसिव केस पर। ठीक है, चलिए मैं इसको आपको सवालों से सिखाता हूँ। पहला सवाल, दिल्ली पॉपुलेशन एवरी ईयर 4% इंक्रीज, हर साल दिल्ली का पॉपुलेशन क्या देखा जाता है, 4% इंक्रीज हो जाता है। इफ द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर इज 67,600 देन फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो अगर मैं आज की बात करूं तो यहाँ पे जितना भी पॉपुलेशन है 4% अगले साल बढ़ जाएगा और उसके अगले साल 4% बढ़ जाएगा। तो भाई साहब सपोज कर लीजिए आप x आज की पॉपुलेशन है, 4% बढ़ा तो कितना हो गया, y हो गया। अब इसके ऊपर 4% लगाओगे तो z होगा, तो ये टोटल क्या होगा, ये सक्सेसिव होगा। ये बढ़ा और बढ़े के ऊपर 4% बढ़ा, इसलिए कौन सा केस लगता है यहाँ पर, सक्सेसिव।
ठीक है। तो प्यारे बच्चों 4% इंक्रीज का मतलब क्या होता है, अगर आज की कंडीशन देखूं और उसके बाद की कंडीशन देखूं, चलो इसको नेमिंग दे देते हैं, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो आज अगर 100 है, 4% का मतलब 4/100, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए 1/25। आज ये 25 है तो कल ये कितना होगा, 26 होगा। फिर उसके बाद 4% इंक्रीज करेगा, मतलब 25 से 26। सक्सेसिव का क्या मतलब होता है, 4% पहली बार, 4% दूसरी बार, दोनों बार 4%। तो आप इसको इस तरह से भी लगा सकते थे, 4 + 4 = 4 + 4 × 4 × 4/100। तो ये कितना आ जाता है, 16 प्लस चाचों का 16/0.16, मतलब कितना परसेंटेज टोटल बढ़ेगा, 16.16%। लेकिन आपको सिखा रहा हूं क्या मैं, वो सीखिए। देखिए अब ये क्या आया, अब ये मैं ओवरऑल की बात करूं तो 25 हम 625 से कितना हो गया है, 26 हम 676। अब ये क्या कंडीशन दिखा रही है, अब ये कंडीशन ये आज की दिखा रही है, ये बताती है आज की, और ये बताती है 2 साल बाद की, 2 साल बाद की। अब 2 साल बाद 676 रेशियो किसके बराबर है, 676 के बराबर। तो एक रेशियो बराबर कितना हो गया, 100। तो ये 625 जो आज की बात है वो किसके बराबर होगा, 625 रेशियो मतलब 625 ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, अभी और सवाल है ना। चलिए इस सवाल से सीखिए, रिंगस पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर 20% इंक्रीज, सेकेंड ईयर 25% इंक्रीज, थर्ड ईयर 30% इंक्रीज। फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर इफ प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 60,000। अगर आज की पॉपुलेशन 60,000 है तो आप बताइए 3 साल बाद पॉपुलेशन कितना होगा। तो पहला इंक्रीमेंट क्या है, 20%, दूसरा 25%, तीसरा 30% डिक्रीज। ये याद रखिएगा, ये डिक्रीज है। तो आपको क्या लगाना है, सक्सेसिव। सक्सेसिव कैसे लगाएंगे, 1/5 ये होगा, ये 1/4 होगा और ये 3/10 होगा। तो ये 5 से 6 होगा, फिर 4 से 5 होगा, फिर 10 से 7 होगा। ओवरऑल की बात करें तो 10 चौका 40, 40 पंजे 200। काटिए। आपको मैंने एक बात और सिखाई है, क्या सिखाई है कि आपस में आमने सामने काटापीटी कर सकते हैं। तो 5 से 5 को काट दीजिए और 2 दूना 4, 2 3 6 कर दीजिए, ताकि 10 दूना 20 और 7 त्रिक 21 आ जाए। प्यारे बच्चों ये आ गया रेशियो आपका, ये आया प्रेजेंट और ये 3 साल बाद। हमेशा आपको जैसे मैंने दिया ए बी, फिर बी सी, सी डी, तो रेशियो किस में आता है, A/D में, मतलब पहले साल और आखिरी साल में। ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों ये क्या दिया हुआ है कि प्रेजेंट की जनसंख्या कितनी दी हुई है, 20 रेशियो की वैल्यू आपको दी गई है 60,000 रुपए। तो ये 0 से 0 काटा, 2 से काटा तो 3,000। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 3,000। तो आपको 21 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो ये 63,000 आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 63,000। कुछ भेजे में घुसा, कुछ तो घुसा होगा, इत्तू सा घुसा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सिटी पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर 15% इंक्रीज, सेकेंड ईयर 20% डिक्रीज एंड थर्ड ईयर 10% इंक्रीज। इफ प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इतना, फाइंड 3 ईयर बिफोर पॉपुलेशन। आपको आज की पॉपुलेशन इतनी दी हुई है तो 3 साल पहले की पॉपुलेशन बतानी है। अब ध्यान से लगाइएगा, देखिए ये बात क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। जैसे मान लीजिए आज ये 2021 चल रहा है, तो ये बात यहाँ से कर रहा है 2018, 2019, 2018 से 19, 2019 से 20 और 2020 से 21। इसमें कितना बढ़ा, 15%। इसमें कितना बढ़ा, 20% डिक्रीज हुआ। हालांकि आजकल तो ऐसा होता नहीं है, 10% इसमें इंक्रीज हुआ। तो आप लगाइए, जब लगाएंगे तो 15% का मतलब 15/100 करेंगे तो ये 3/20 होता है, मतलब 20 से 23 हो गया। 20% डिक्रीज का मतलब 5 से 4 हो गया, और 10% इंक्रीज का मतलब हो गया 10 से 11 हो गया। क्लियर है। अब इसको काटिए, कुछ कटता है तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, बाकी तो कुछ नहीं कटेगा आई हो। 20 पंजे 100, 100 दूना 200। क्लियर है। ये कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, 22 3 66, 6 आया, 22 दूना 44, 6 50, 506 और 200। अब इसमें आप ये मुझे बताइए कि ये किसका रेशियो, ये आज प्रेजेंट का है, ठीक है प्यारे बच्चों, और ये 3 साल पहले का है। तो 506 रेशियो किसके बराबर है, कहोगे भैया 1, 10, 1, 2, 100 के बराबर है। इसको जब आप काटोगे तो ये 2000 के बराबर आएगा। क्लियर है, कितने का आएगा, 2000 या 200।
दो छक्का 12, 200 के बराबर आएगा। आई हो, हाँ 200। तो इसमें आप 200 का मल्टीप्लाई करेंगे, 200 नहीं 2000 के ही बराबर आएगा। 2000, यहाँ 2 छक्का 12, 2 0 0, 2 पंजे 10। वेट, डिवाइड ही कर लेते हैं ना यार, कंफ्यूज कर दिया मुझे। 10 12 00 डिवाइडेड बाई 506, तो 506 दूना 1012, 200 तो आ रहा है यार। कितना आ रहा है? 200। तो 200 गुणे 200 जब हम करेंगे तो कितना आना चाहिए? 40,000 आना चाहिए। आई थिंक ये थोड़ा सा जीरो में मिस्टेक ज़्यादा दे दिया, जीरो एक कम होना चाहिए। आपका कितना होना चाहिए? देखिए 1,12,000 है, 1,01,0200 है, तो ये कितना होना चाहिए? 3 साल पहले की जनसंख्या 40,000। कितना? 40,000। डन, डन है। क्यों? 200 एक रेशियो बराबर 200 है, तो 200 रेशियो बराबर 40,000। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये थोड़ा बढ़िया सवाल है। चलिए प्यारे बच्चों, इस सवाल को भी लगाते हैं। जयपुर सिटी फर्स्ट ईयर पॉपुलेशन कितना इंक्रीज किया? 16 से ही 2/3। इसको आपको पता है, ये किसको कहते हैं हम लोग? 1/6 को कहते हैं। 16 48 2 50, 50 हाँ 1/6 को कहते हैं। सेकेंड ईयर 20% इंक्रीज, इसको क्या कहते हैं हम लोग? 1/5 कहते हैं। थर्ड ईयर 40% डिक्रीज, ये इंक्रीज है, ये इंक्रीज है, ये 40% डिक्रीज है, याद रखिएगा 2/5 डिक्रीज। इफ डिक्रीज इन द पॉपुलेशन इज 20,000 इन 3 ईयर। अब डिक्रीज बता दिया आपको, 3 साल में 20,000 हो रहा है। पहला साल 6 से 7, दूसरा साल 5 से 6, तीसरा साल 5 से 3। काटिए, कुछ कट रहा है, 6 से 6 कट गया, 5 5 25, 7 3 21। अब देखिए आपको दिया क्या गया है कि ये जो 25 से 21 4 रेशियो का डिक्रीज हो रहा है, ये 4 रेशियो का डिक्रीज दिया हुआ है आपको 20,000। तो एक रेशियो बराबर कितना आया? 5,000। अब आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो आज की पॉपुलेशन कितनी है? 21 रेशियो, तो 21 5 105। ठीक है, बढ़िया। इन अ सिटी 40% ऑफ द पीपल आर इलिटरेट। एक सिटी में 40% पीपल इलिटरेट है, 60% पीपल आर पुअर। अमॉन्ग द रिच 10% आर इलिटरेट, द परसेंटेज ऑफ इलिटरेट पुअर पॉपुलेशन इज। ये बढ़िया सवाल है, समझिए समझिए। 40% पीपल आर इलिटरेट एंड 60% पीपल आर पुअर। तो 40% को मैंने मान लिया इलिटरेट, इलिटरेट, तो लिटरेट कितने होंगे? 60%। 60% आर पुअर, तो अमीर कितने होंगे? रिच कितने होंगे? 40%। ये थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है। अमॉन्ग द रिच 10% आर इलिटरेट। रिच के 40% जो रिच है, इसमें से 10% क्या है? इलिटरेट है। द परसेंटेज ऑफ इलिटरेट पुअर पॉपुलेशन कितना होगा? देखो अब इसको अगर हम थोड़ा दिमाग खाली कंटिन्यूअसली दिमाग लगा के करें तो 40% में से 10% इलिटरेट आ रहे हैं, मतलब 4%। 40 का 10% कितना होगा? 4%। तो टोटल 4% जो होंगे वो क्या होंगे? रिच वाले इलिटरेट होंगे। और बचे हुए कितने हैं? 60%। अब बचे हुए 40% इलिटरेट में से 4% तो यहाँ निकल गए, 36% जो बच रहे होंगे वो पुअर में से गरीब होंगे। क्लियर है? नहीं समझ में आया? फिर से समझाता हूँ, देखिए। यहाँ बस केवल कॉन्सेप्ट दिमाग का लगाइए। 40% पीपल आर इलिटरेट, तो आपको पक्का पता है कि 60% लिटरेट होंगे। ये इलिटरेट है तो ये लिटरेट होंगे। 60% आर पुअर, 60% आर पुअर, तो रिच कितने होंगे? क्योंकि भैया रिच 40% होंगे, भाई पुअर है, रिच है। अमॉन्ग द रिच 10% आर इलिटरेट। अब यही 40% का जो 10% है वो इलिटरेट है, मतलब 4% रिच अमीर आदमी, 4% जो है वो इलिटरेट है। टोटल 40% इलिटरेट है, जिसमें से 4% रिच में आते हैं, तो बचे हुए जितने 36% होंगे वो कहाँ आएंगे? वो लिटरेट में आए, अरे पुअर में आएंगे। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज इतना, इफ इट इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। बहुत आसान सवाल है। देखो 10% इंक्रीज कर रहा है, तो 10 से 11, 10 से 11, क्योंकि 1/10 होगा इंक्रीज। तो 10 दहा में 100 और 11 ग्राम 121। आज पॉपुलेशन कितनी है? 1,80,000। ठीक है, 1,80,000। तो यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो काटा, एक रेशियो बराबर 1800, तो इसमें 1800 का मल्टीप्लाई करिए। 18 एकम 18, एक कैरी, 18 दूना 36, एक 37,
3 आया, 18 कम 18 3 21, 21 78 00, 21 78 00। आसान सवाल, बढ़िया। द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन 2 ईयर अगो वाज इतना, ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ द बिग सिटीज इट इज डिक्रीज एवरी ईयर 4%। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज, अरे भाई 4% का हर साल डिक्रीज हो रहा है। 4% मतलब 4/100, मतलब 25 से 24, 25 से 24। क्लियर है? तो 2 साल पहले कितना था? 62,500। तो 625 किसके बराबर है? 62,500 के। 24 24 हम 576। अब ये किसके बराबर कहोगे? 1 रेशियो बराबर 100, तो 576 रेशियो बराबर 576 00। क्लियर है? आंसर कितना आ जाएगा? ए। भाई साहब देखिए मेरे कॉन्सेप्ट कैसे हैं। मेरे कॉन्सेप्ट क्लास 1 से लेकर 4th क्लास तक जुड़ी हुई है। पहली क्लास आपने ध्यान से देखी होगी, नोट्स बनाए होंगे, सवाल लगाए होंगे। देखिए मैं हर कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ, 10 सवाल लगवा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ, 10 सवाल लगा रहा हूँ। आप मुझे अगर पकड़ के चलोगे आपको सब आएगा। आप मुझे बीच बीच में पकड़ने की कोशिश करोगे आपको कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट को मैं देखो चाहता तो मैं तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सिखाता भाई, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड ना हमारे मेमोरी में रिटेन नहीं हो पाता है। अब कॉन्सेप्चुअली सीखो, मजा आ जाएगा। जहाँ से मैंने सीखा है, जिस गुरुजी से, जिस टीचर से मैंने सीखा है, उन्होंने मुझे कॉन्सेप्चुअली ज़्यादा सिखाया है, क्योंकि अरिथमेटिक जो है वो ना कॉन्सेप्ट पे बैठा हुआ है। क्लियर है? तो परसेंटेज के सवाल इस तरह से लगाइए, आपको भी मजा आएगा। चलिए ये सवाल आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 187 होमवर्क है। ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप चीज़ों को कर सकते हैं। ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। कल हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कल हम न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आज संडे को आपकी 2 वीडियो आई होगी, ठीक है। ये रात 10 बजे पब्लिश हो रही है, मैं रात के 9:10 पर इसे रिकॉर्ड करके खाली हो रहा हूँ। तो लगातार आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप एंड तक देख रहे हैं चीज़ों को तो शेयर किया करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, और दोस्तों को शेयर करिए, हमारे साथ जोड़िए उन्हें, ठीक है। और अगर आप एनटीएससी की ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं तो आप टेलीग्राम ये हमारा टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए, ताकि आपको और भी ज़्यादा हेल्प हो सके, आप अपने आप को समय समय पर एनालिसिस कर सकें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करके पहले तो आपको आंसर देना ही देना है, लेक्चर कैसा लगा उसके बारे में भी जरूर बताया करिए। कुछ चीज़ें अगर आपको ऐड करवानी हो तो उसके बारे में भी कमेंट किया करिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छा रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए।